नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व आज मैं कृष्ण का प्रकाट्य एक भक्त के हृदय में करना चाहूंगी और वो भक्त हैं कृष्ण की द्रौपदी। द्रौपदी के हृदय में कृष्ण कैसे प्रकट हुए थे, आज मैं उसका वर्णन आपके सामने करूंगी। जब सब ऋषियों ने कृष्णा कृष्णा नाम का उच्चारण किया तो आकुल व्याकुल से याज्ञसेनी अपनी शिखा सी दीप्त उसकी काया, हजारों हजारों प्रश्न उसके उमड़ते विचारों की धुंध में इस नाम के उच्चारण कृष्ण कृष्ण सुनते ही उसके रोम रोम में अमृत घोलते चले गए। मानो इस नाम के सम्मुख आते ही सभी व्याकुलता नतमस्तक हो गई। पतित से पतित के लिए भी इस नाम का करुणा कोश सदा ही खुला रहता है। अद्भुत अलौकिक शक्ति का याज्ञसेनी द्रौपदी ने अनुभव किया। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, द्रुपद, यह कन्या तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए ही जन्मी है। इससे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा होगी, क्षत्रियों का नाश होगा, यह कौरव नाशिनी होगी। कहते हैं सुनते ही याज्ञसेनी का हृदय कांप उठा। धर्म रक्षा के लिए और कौरवों के विनाश के लिए ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या युग युग में धर्म रक्षा और दुष्ट संहार के लिए नारी को ही माध्यम बनना पड़ेगा? क्यों लंका विनाश को राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए सती सीता को माध्यम बनना पड़ा? पूरे जीवन का सारा सुख छोड़कर वनवासिनी बनना पड़ा। रावण की लालसा ने अशोक वन में बंदी बनाया, लांछित किया, दुख दिया और अंत में रावण की मृत्यु और राक्षसों का वध कर राम ने धर्म की स्थापना की। लेकिन सीता को क्या मिला? निर्वासन का दंड मिला, सतीत्व की परीक्षा हुई और अंत में सीता अपना दुख लज्जा अपमान छुपाने के लिए धरा की गोद में चली गई। तो क्या द्वापर में मेरा यही भविष्य है? हे ईश्वर, अगर धर्म की रक्षा के लिए जन्म दिया है तो चाहे कितना भी लांछन अपमान देना, पर उन सबको सहने की सामर्थ्य मुझ में देना। ये कहकर याज्ञसेनी ने अपने दोनों हाथ ईश्वर की आराधना में जोड़ दिए। शाम शाम अंगी कृष्णा को देखकर मन ही मन द्रुपद ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण, अपनी कृष्णा को तुम्हें ही अर्पित करता हूँ। तुम ही आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ योद्धा और धर्म संस्थापक हो। तुम गर्व गंजन गोविंद हो। कृष्णा को तुम्हें ही समर्पित करूंगा। मेरा खोया हुआ सम्मान लौटाने के लिए पथ पथ पर इसके पथ प्रवर्तक बनना, इसकी हर राह पर रक्षा करना। अगले ही क्षण द्रौपदी के जीवन का लक्ष्य कृष्ण की राह पर चल पड़ा। पिता ने समर्पित कर दिया है आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष को। मधुर प्रेम धारा में उसका हृदय आकंठ डूब गया, नेत्र अश्रुल हो गए। कौन है ये परम पुरुष कृष्ण? अब चलते हैं याज्ञसेनी के जीवन में। याज्ञसेनी द्रुपद सुता अब पांचाल के राजमहल में गुरु वेदव्यास से कृष्ण द्वैपायन से शास्त्रों का अध्ययन करने लगी और जल्दी ही अनेकों शास्त्रों में दक्ष हो गई। एक दिन याज्ञसेनी ने वेदव्यास जी से पूछा, हे गुरु, सृष्टि के सभी ग्रंथों शास्त्रों का ज्ञान पाने में यह जीवन यथेष्ट न हो तो क्या उपाय करें? वेदव्यास जी ने गंभीर स्वर में कहा, याज्ञसेनी, तुम्हारा नाम कृष्णा न होकर तृष्णा होना ज्यादा ठीक होता। ज्ञान की तृष्णा तो आनंदमयी होती है। ज्ञान की रंग बिरंगी सीपी समेटते समय जीवन चुक जाए तो सार्थक जीवन है। लेकिन बेटी, तुम्हारे जीवन की अनेक घटनाएं तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उनमें योग्यता प्राप्त करने को प्रस्तुत हो जाओ। महर्षि वेदव्यास भविष्य दृष्टा थे, द्रौपदी के भविष्य का अकाट्य वर्णन कर चुके थे। कहा, पुत्री कृष्णा, कृष्ण के चरणों में विसर्जित हो जाना। द्रौपदी का कवि हृदय इस नाम से आज पुनः स्पंदित हो उठा। कृष्ण 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 अपनी प्रिय सखी नितंबनी से एकांत में पूछा, सखी, ये कृष्ण कौन है? सुना है किसी विशेष प्रयोजन से धरती पर अवतरित हुए हैं। नितंबनी ने कहा, प्रिय सखी, याज्ञसेनी कृष्ण को भूल जाओ। वो आर्यव्रत के श्रेष्ठ पुरुष हैं, दूरदर्शी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, शक्तिशाली हैं। वे खिले कमल से सुंदर हैं, निर्मल हृदय है, आत्र का अभिष्ट भी पूरा करते हैं। एक हाथ से ग्रहण करते हैं तो सहस्त्रों हाथों से दान देते हैं। विशाल हृदय है, परम पुरुष हैं, परंतु हैं तो लंपट। 16,108 नारियां हैं उनकी प्राण प्रिया। वे नारी हृदय को जीतने की कला में पारंगत हैं। कहते हैं ब्रज की गोपियां उनकी मोहक वंशी सुनकर पूरी दुनिया छोड़कर यमुना के तट पर उनके साथ रास रचाने पहुंच जाती थी। एक बार ब्रज छोड़कर क्या वापस आए, आज तक उनकी सुध न ली। हालांकि ये कैशोर्य की बातें हैं, लेकिन अब वो द्वारकाधीश हैं, पर उनका नाम न लेना। कहते हैं नाम ही वशीशीकरण मंत्र है। द्रौपदी ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, नितंबनी, उनकी वंशावली जानती हो?
नितंबिनी ने हंसकर कहा, कृष्णा, वंश तो क्या माँ बाप देखते हैं, कन्या तो रूप देखती है। आज मैं तुम्हें कृष्ण के रूप का वर्णन करती हूँ, सुनोगी तो होश हवास खो बैठोगी। नील तमाल या सांवले मेघ की रूप राशि है। नितंबिनी कृष्ण के रूप का वर्णन करती चली गई और कृष्ण याज्ञसेनी के उस रूप वर्णिका को हृदय में बसाती चली गई। सांवली मेघ राशि, अलका, नील कमल सी आंखें, मयूर चंद्रिका से उज्जवल नील रंग के केश, अगस्त फूल की तरह उनके बंकिंग सुंदर मोहक मधुर मुस्कान लिए अधर और पदम कारकों से हाथ पांव, नीले आकाश सा वक्ष स्थल और वसंत की कहू तान सारिका सी उनका मधुर हृदय, हिना के फूल सी देह गंध और चंपा की कोमल श्याम वर्ण अधज दीर्घ काया, मधुपान सा कृष्ण का मधुबंधन है और कृष्ण प्रेम की मादकता। और मैं कहूंगी सखी, कृष्ण के नाम से दूर रहना। लेकिन ये क्या, कृष्णा का तो पूरा शरीर ही नील वर्ण हो गया था। सारी देह थरथरा गई और हृदय का स्पंदन विचित्र आवेग से लहलहा रहा था। निढाल होकर नितंबिनी की बाहों में झूल गई। नितंबिनी कान में कहने लगी, सखी, ये तो कृष्ण प्रेम के लक्षण है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें कहा था उस मायावी से बचना। तभी चेतना शून्य याज्ञसेनी ने देखा कि किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रही है। जिधर देखो उधर कृष्ण, सारा विश्व कृष्णमय है। सखी नितंबिनी पुष्प कारणी से जल लेकर उस पे कुछ बूंदे छिड़क रही थी और दो नीले गुलाब लाकर उसके वक्ष स्थल पर रख दिए। नीले गुलाब द्रौपदी को बड़े प्रिय थे। किसी गंधर्व ने उसे उपहार स्वरूप ये नीले गुलाब दिए थे, तो अब केवल पांचाल राज्य में ही ये नीले गुलाब मिलते थे। द्रौपदी के अस्वस्थ होने की खबर सुनते ही द्रुपद नरेश उद्यान में पधारे। द्रौपदी को होश में लाने के लिए नितंबिनी ने पूरी कोशिश की। पिता ने स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्री, सभी रोगों के निदान के लिए स्वयं कृष्ण जहाँ उपस्थित हो, वहां राजवेद की क्या आवश्यकता। उठो पुत्री, कृष्ण का आशीर्वाद लो और कृष्ण की वंदना करो, पद वंदना करो। अभी अभी द्वारिका से पधारे हैं। कृष्णा का तो दिल ही बैठ गया। दो नीले गुलाब मेरे हृदय पर रखकर ही नितंबिनी ने कृष्ण को आमंत्रित कर दिया। याज्ञसेनी ने संकुचाते हुए अपने कदम बढ़ाए, नजरें नीची की। देखा तो दो नील कमल से पाद पदम, अद्भुत सम्मोहन। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कभी भी मिलकर उन चरणों की सुंदरता का, सुकुमारता का वर्णन नहीं कर सकते। धड़कते दिल से दो नील गुलाब कृष्ण के चरणों में याज्ञसेनी ने समर्पित कर दिए। वो नीले गुलाब जो द्रौपदी के वक्ष स्थल पर थे, कृष्ण के चरणों में अर्ध चढ़ा दिया, मानो अपना हृदय निवेदन कर दिया और उस मोहिनी शक्ति पर दो स्नेहिल अश्रु ढरका दिए और अपने प्रेम का निवेदन कर दिया। जय श्री कृष्ण।